नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बेटा जो आपकी क्लास होने वाली है 2 चैप्टर की है, 4 फंडामेंटल और ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, जिसमें पढ़ने वाले हैं 4 टॉपिक है। डिवीजन, भाग विभाजन। किस तरीके से पढ़ेंगे? इन डिवीजन द नंबर विच वी डिवाइड इंक्लूड द डिपेंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड include the divisor. The result option include the number left over is include the remainder। ठीक है, किस तरीके से आया रिमाइंडर, किस तरीके से आता है इसको एक बार हिंदी में ही पढ़ के देखते हैं बच्चों। क्या लिखा है हिंदी में? भाग करते समय जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। प्राप्त परिणाम को भागफल कहते हैं। बची हुई संख्या को शेषफल कहते हैं। आया समझ में बच्चों? इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, करके बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे अपन 4, 6 लेते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में से पढ़ेंगे। 4 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4। 2 बार में आपका 4 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। फिर यहाँ पर उतारेंगे आप 6। 2 का टेबल ऐसे पढ़ना, 6 से ऊपर नहीं आना चाहिए। 3 बार में आपका 6 आ जाता है बच्चों, माइनस करेंगे 0। ठीक, अब देखो इसमें मैं बताता हूँ। ये रहेगा आपका, क्या रहेगा बेटा? भाजक। ये वाला क्या रहता है बच्चों? भागफल। इसे डिविजर कहते हैं, इसे क्वांटिटी कहते हैं, उसे रिमाइंडर कहते हैं जो शेषफल रहता है आपका, और इसे जो बचा रहता है जिससे भाग देते हैं वो क्या रहता है? भाज्य। इसे डिपेंड कहते हैं, भाज्य कहते हैं। आया समझ में बच्चों? इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। एक को डिजिट लेते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। 3 ले लेते हैं इस बार। 9 6 7। 9 का 3 का टेबल ऐसा पढ़ना, 9 से ऊपर नहीं चाहिए। 3 बार में 9 आता है बच्चों, माइनस करेंगे 0, फिर उतारेंगे 6। 3 का टेबल ऐसा पढ़ना, 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 2 बार में आपका 6 आता है, माइनस करेंगे 0, फिर 7 को। तो ये 2 बार में आपका रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, इसमें आपका ये होता है भाजक, ये भागफल, ये भाजक, और ये आपका शेषफल। आया समझ में बच्चों? इस तरीके से इसको करते हैं। इसके जो एक क्वेश्चन है वो उसको भी देख लेते हैं। ये दिया 2 बार में 30, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 3, फिर बचेगा 1। यहाँ पर 8 को उतारेंगे, 9 बार में 135 माइनस बचेगा। ठीक है, डिविजन, भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, इस तरीके से इसके ये बचते हैं। ये आपका क्या रहता है? भागफल रहता है। ये आपका शेषफल रहता है, और ये आपका भाजक होता है, और ये भाज्य होता है। आया समझ में बच्चों? इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, और इस तरीके अब डिवाइड के थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन और समझा देता हूँ बच्चों। मैं लेता हूँ यहाँ पर 100, 8, 10 लेता हूँ, यहाँ पर 6। यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी 2। 10 का टेबल ऐसा पढ़ना आपको, 86 से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो 86 आता नहीं है, तो 80 आता है 8 बार में, माइनस करेंगे तो ये 6 बचेगा। ठीक, फिर उतारेंगे 7 में। 10 का टेबल ऐसा पढ़ना कि 67 से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो 60 आता है 6 बार में, माइनस करेंगे तो ये 7 बचेगा। फिर उतारेंगे 6, फिर ये 7 बार में, ये 6 बचेगा, ये 0। आपका आंसर आया 6। ठीक है, आया समझ में बच्चों? बड़े में आपको समझ में नहीं आया। 5, 3, 6,
7 9। 5 का टेबल ऐसा पढ़ना 36 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 7 बार में आता आपका 35, माइनस करेंगे तो 1, उतारेंगे 7, फिर ऐसे 5 बार 52 बचेगा, ये 9, 5 बार में 25, माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 4, पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो ये 8 बार में आपका 40 आ जाएगा, तो ये 0 0 बचेगा। इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक आया समझ में? कोई एक फॉर्मूला टाइप से दर्शाते हैं, डी बराबर छोटी डी इंटू क्यू प्लस आर, इस तरीके से इसको बोलते भी हैं। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से? इस तरीके से इसको दर्शाते भी हैं। एक एग्जाम्पल है, देखो क्या दिया, डी बराबर कितना है आपका 143, क्यू कितना है आपका 7, आर कितना है 3, और डी कितना है आपको निकालना है। ठीक, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं, रखा देखो बच्चों। फिर उसके बाद ये जो आपका 3 है प्लस में, तो इस साइड जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों बीच में किसका साइन है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किस में जाता है भाग में, तो काट देंगे यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 220। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, डी बराबर दिया है आपका 100, क्यू कितना दिया है यहाँ पर 5, आर कितना दिया है, आर निकालना है, चलो डी कितना है आपका 2। फॉर्मूला यही है, डी छोटी डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक, डी में रखते हैं वैल्यू को 100 बराबर डी कितना दिया 2 इंटू क्यू कितना दिया 5 प्लस आर आपको निकालना है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होता है 10 प्लस आर, माइनस कर देंगे, इस साइड आएगी तो ये माइनस में, उस साइड थी प्लस में थी तो आर, तो ये आपका 90। आंसर कितना आ गया 90, आर निकला आपका 90। आया समझ में बच्चों किस तरीके से निकाला 90? आया समझ में 90 किस तरीके से आया? और इसके कुछ क्वेश्चन और करते इसी तरीके से, ये मैंने आपको समझा दिया मल्टीप्लिकेशन करने के कुछ, या अच्छे से समझ लिया अच्छे से, और ये नोट कर लेना बेटा, बहुत ही आईएमपी रहता है इसको। ठीक है, क्या है नोट में, भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसको याद रखना। और इसका एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन, किसका, यही जो डी वाला दिया था ना अपन ने, उसको एक बार क्वेश्चन और करते हैं। डी बराबर 144, क्यू कितना ले लेते हैं 6, इसमें क्यू को निकालते हैं इस बार। ठीक है बच्चों, क्यू को निकालते हैं, आर आपका है 6 और डी आपका 2 है। ठीक, आया समझ में बच्चों? आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या था, डी इंटू क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला था ना, याद है ना? हाँ, 144 बराबर डी कितना है आपका 2 इंटू क्यू कितना दिए ही नहीं है 6, इसको इस साइड माइनस करते हैं, पहले 6 को माइनस करते हैं, 2 इंटू क्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ पर माइनस करते हैं बच्चों, ये इसको देगा 1, तो ये 14 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा आपका, यहाँ पर 3 बचेगा, ये 38 बराबर 2 इंटू क्यू। ठीक, आया समझ में? अब इन दोनों के बीच में है इंटू, इंटू का हमेशा किस में जाता है डिवाइड में। 1, ये 6 और यहाँ पर ये 9 बार में, तो क्यू बराबर आपका आएगा 6 9, 6 9 बराबर 9, 9 बार में 6 9 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 9 बा
69 आ गया। क्यू बराबर कितना आया बच्चों? 69 आया समझ में? इसको एक बार और चेक कर लो आप लोग अच्छे से। ठीक आया समझ में? एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार आपको डी निकालना है। क्यू कितना है आपका? 10 है। आर कितना है? 8 है। डी आपका 50 है। फॉर्मूला क्या है? डी इंटू क्यू प्लस आर। डी कुछ दिया ही नहीं है। डी कितना है? 50 इंटू क्यू कितना है? 10 प्लस आर कितना है? 8। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500 प्लस 8 तो ये हो जाएगा डी। डी हो जाएगा 508। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आया समझ में? 508 आएगा डी बराबर। ठीक है, अगर देख इसी क्वेश्चन में करके बताता हूँ। यहाँ पर बगल में 508 आया। मैं बोलूँ इसमें आप आर निकाल के बताओ। आर निकाल के बताओ। ठीक है, डी कितना है आपका? 508 है और डी ये 50 है। इसमें क्यू कितना है आपका? क्यू कितना है? 10 है और आपको आर चाहिए प्लस आर। ठीक है, आर निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो जाएगा 500 प्लस आर। आर तो मुझे चाहिए, मैं इसमें आपको आर निकाल के बता रहा हूँ कि आर कितना आएगा। 8 आएगा कि नहीं आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। आया आर। अब इन दोनों के क्या निकालना आपको? बार इधर प्लस है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगी। 508 माइनस 500 बराबर आर। माइनस करेंगे कितना निकलेगा? आर बराबर 8। आया समझ में बच्चों? किस तरीके से रख लोगे आंसर आपका वही आएगा है। और बताओ, एक संग क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलो, डी 396 कोमा क्यू कितना आपका 3 और कितना है 10। डी निकालो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें डी निकालना आपको। फॉर्मूला तो याद ही है सबको। ठीक है, सबसे पहले इसको इस साइड पहुंचा दो तो ये 10 माइनस हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका 10 माइनस होगा 129 डी बराबर 3। इसको इस साइड 3 डी काटेंगे 1, ये 4 बार ये 3 बार तो डी कितना आ गया 43। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।